वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कोई एक ऐसे जॉब चाहते हैं जिसमें स्थिरता हो। और अपने यूपी बिहार के लोगों के लिए सरकारी नौकरी तो मानो स्वर्ग पा लेने जैसा है। आज हम कुछ ऐसे ही अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी सरकारी नौकरी में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आप भी गर्व से जी सकेंगे। सरकारी नौकरी पाना मानो ब्रह्मास्त्र पाने जैसा हो गया है, लेकिन आपकी मेहनत और ये उपाय आपके जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करेंगे। यहां मैं आपको सभी भगवान के अलग अलग उपाय बताने वाला हूं। आपको अपने इष्ट देव के उपाय करने हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें सबको ही करना है। भगवान महादेव के अचूक उपाय। भगवान शिव जी को भोलेनाथ भी ऐसे ही नहीं कहते हैं। महादेव अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन शिव जी को खुश करना बहुत ही आसान भी है और बहुत कठिन भी। कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए अगर आप अच्छा रोजगार चाहते हैं। रुद्राभिषेक का महत्व। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं, लेकिन रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं। साधक में शिवत्व का उदय होता है और भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है और भक्त के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो फिर देर किस बात की। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन की वर्षा होगी। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें, क्योंकि यह समृद्धि का द्वार खोलता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। क्या आप स्वस्थ जीवन नहीं चाहते? पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से रुद्राभिषेक करें, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से अभिषेक करें। यह चमत्कारी उपाय है। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। क्या आप अपने संतान को बुद्धिमान और सफल देखना नहीं चाहते? उपाय यह है, रोजाना या फिर विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार के दिन मंदिर जाएं और महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जल में दूध और काले तिल जरूर मिलाएं। यह अचूक उपाय है। तो सभी महादेव के भक्त जोर से बोलो, हर हर महादेव। श्री राम भगत हनुमान जी का उपाय। महाभारत जैसे महायुद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर हनुमान जी ने अर्जुन को विजय दिलाई थी। तो सोचिए, जब वो अर्जुन के साथ थे तो आप पर भी कृपा जरूर करेंगे। श्री राम भगत हनुमान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे जिताकर ही छोड़ते हैं। फिर डर किस बात का। बस हनुमान जी का नाम लीजिए और विजय पथ पर आगे बढ़ जाए। जय हनुमान, जय श्री राम। सुंदरकांड पाठ। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रामबाण उपाय है। जो भी इसका पाठ करता है उसके जीवन में खुशियों का संसार बस जाता है। सुख समृद्धि, शांति और सफलता सब कुछ प्राप्त होता है। तो फिर देर कैसी, आज ही सुंदरकांड का पाठ शुरू करें और हनुमान जी की कृपा से अपना जीवन सुखमय बनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगलवार व्रत। अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो मंगलवार का व्रत एक अचूक उपाय है। आप मेरिट डोडीवन या सोड़ी व्रत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मंगलवार व्रत में नियम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। बिना नियम के व्रत अधूरा माना जाता है। और हां, मंगलवार व्रत के सभी नियमों को विस्तार से जानने के लिए कमेंट कीजिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा की कृपा ही विशेष है। तो तैयार है हनुमान जी की भक्ति में लीन होने के लिए? जय श्री राम, जय बजरंगबली। शनिवार के उपाय। शनिवार का दिन न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। यह दिन उनकी पूजा और आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को व्रत रखने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। खासकर वे लोग जिन पर साढ़े साती या डैया का प्रभाव चल रहा हो, उन्हें तो शनिवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। और हां, अगर आप भी शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो इस व्रत के सभी नियमों को जानना जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं इसके पूरे नियम और उपाय? तो कमेंट कीजिए। एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा
अपार है। तो तैयार है शनि की आराधना के लिए? जय शनिदेव, जय श्री राम। शनिवार व्रत रखने वालों के लिए खास नियम। जो भी जातक शनिवार का व्रत रखते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शनिदेव की पूजा करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान दें, घर पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है, इसलिए उनकी पूजा हमेशा शनि मंदिर में ही करें। अगर आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। और हां, क्या आप पूरी विधि और उपाय जानना चाहते हैं? तो कमेंट कीजिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा अनमोल है। तो तैयार है शनिदेव की पूजा के लिए? जय शनिदेव, जय श्री राम। मां के उपाय। अगर आप मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ एक अद्भुत और दुर्लभ उपाय माना जाता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पाठ किए जाते हैं, लेकिन मां भगवती दुर्गा जी की विशेष कृपा पाने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सबसे प्रभावशाली उपाय है। इस पाठ के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी परेशानी हो, संकट हो या बाधा, मां दुर्गा की शक्ति से सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर आप भी इस चमत्कारी स्तोत्र का संपूर्ण लाभ पाना चाहते हैं तो इसे करने की सही विधि जानना बेहद जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं पूरी विधि और इसका रहस्य? तो कमेंट कीजिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मां की कृपा अनमोल है। तो तैयार है मां दुर्गा की भक्ति में लीन होने के लिए? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यह सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है, एक अद्भुत शक्ति। इसमें समाहित मंत्र अत्यंत प्रभावशाली हैं, जिनमें बीज मंत्रों की अपार ऊर्जा समाई हुई है। बीज मंत्र, लेकिन असीम शक्ति से भरे हुए शब्द जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। सोचिए, अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं तो आपको किसी अन्य जप या पूजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हैरान कर देने वाला सच, क्योंकि यह स्वयं दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ के बराबर फल देता है। क्या आप इस दिव्य स्तोत्र की महिमा को समझ पा रहे हैं? यह एक रहस्य है, एक शक्तिशाली रहस्य जो सिर्फ उन्हें प्राप्त होता है जो इसकी विधि को जानते हैं। तो फिर देर कैसी? इसे अपनाएं और इसके चमत्कारों का अनुभव कीजिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पान के पत्ते से जुड़े ये अचूक उपाय जरूर आजमाएं। मान्यता है कि नवरात्रि में पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा को अर्पित करने से व्यक्ति को अद्भुत सफलता मिलती है। बस सोचिए, अगर आप हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो यह उपाय कितना असरदार होगा। आपको बस इतना करना है, पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाइए और फिर शाम को देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और हां, सोते उस पत्ते को अपने पास रखना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध प्रयोग है, जिसे करने से आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। तो फिर देर किस बात की? आजमाए और देखिए इसका चमत्कार। शुक्रवार व्रत यह सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि आपकी रुकी हुई किस्मत को फिर से चमकाने का अचूक उपाय है। अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं तो बस इस व्रत का पालन कीजिए और देखिए चमत्कार। सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत आपके लिए एक अमृत की तरह है। इसे करने से परिवार में खुशहाली आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर ओर शांति और प्रेम बना रहता है। परीक्षा में असफलता मिल रही चिंता मत कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का व्रत आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकता है। मान्यता है कि इस व्रत से परीक्षा में अपार सफलता मिलती है। तो फिर देरी किस बात की? इसे अपनाइए और अपने सपनों को साकार होते देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कहने आपने यहां तक देखा, इसका मतलब आपको पसंद आया। हमारी मेहनत, आपका प्यार, यही तो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो इसी तरह जुड़े रहिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको ये कंटेंट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी और ढेर सारी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।